Hello everyone, welcome to my YouTube channel KN Group of Education. I अशोक शर्मा एंड यू वॉचिंग माय YouTube चैनल। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हम बात कर रहे थे मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ के अंदर हमने देखा था कि जो अर्थ के अंदर मूवमेंट होते हैं, जो रोटेशन होता है ऑन एक्सिस, उसके बारे में हमने देखा था। रोटेशन में हमने साथ साथ में ये भी जाना था रोटेशन किस तरीके से ऑन एक्सिस होता है, और साथ में डे नाइट जो फॉर्मेशन ऑफ डे नाइट है वो भी रोटेशन का ही वजह से अपने को देखने को मिलती है। ऑकरेंस ऑफ टाइड, डिफरेंस ऑफ लोकल टाइम, डिफ्लेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, ये सब चीज़ें हमने उसमें देखी थी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। जो सन के चारों तरफ जो अर्थ रोटेट होती है वही अपना जो है एक रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन के अंदर ये 365 डेज में कंप्लीट करती है अपना पूरा एक, जिसे हम 1 ईयर में काउंट करते हैं। टोटली हम जब बात करें अर्थ अराउंड द सन ऑन ए फिक्स पाथ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जिस पाथ के अंदर, एक फिक्स पाथ के अंदर जो है रोटेट होती है उसे हम जो है रिवोल्यूशन बोलते हैं। इट टेक अबाउट 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun. 365 days and 6 hours, ये 6 आवर है। इसको आप लोगों को पता होगा 4 ईयर जो है, 4th ईयर जो है हमेशा लीप ईयर होता है, क्योंकि ये जो 6 आवर जो एक्स्ट्रा लगता है इसको हर 4th ईयर के अंदर फेब में काउंट किया जाता है। फेब में काउंट किया जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं 24 आवर, एक डे एक्स्ट्रा हो जाता है हर 4 ईयर के अंदर। इस वजह से इसको फेब में काउंट कर दिया जाता है, इसी वजह से उसको लीप ईयर भी बोला जाता है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन elliptical orbit at a speed of 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड एट अबाउट 1 लाख किलोमीटर पर आवर। जो इसकी स्पीड होती है वो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और अबाउट 1 लाख पर आवर किलोमीटर स्पीड होती है। ये रिवोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं? रिवोल्यूशन के अपने इफ़ेक्ट देखें तो चेंज इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। कभी आप लोगों ने देखे होंगे डे छोटे बड़े इस तरीके से अपने को नज़र आते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है रिवोल्यूशन। तो ये तो बात थी हमारी रोटेशन और रिवोल्यूशन की। अब इसी के साथ में हम जो है बात करते हैं व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। यदि अर्थ रोटेट नहीं हो तो क्या? यदि अर्थ में रोटेशन नहीं होगा तो 1/2 जो अर्थ है वो उस पर कंटिन्यूसली डे यानी लाइट होगी और दूसरे हाफ पर जो है कंटिन्यू डार्क होगा। तो वहाँ पर जो है अपना कंटिन्यू जो पूरा पार्ट है, अर्थ का जो पार्ट है, कंटिन्यू अपने को कैसे देखने को मिलेगा कि वहाँ पर पर्टिकुलर एक पार्ट पे हमेशा क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, डार्क रहेगा, दूसरे पार्ट पर लाइट रहेगी। इसी के अलावा जो है जो पोर्शन अंडर सनलाइट होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, दूसरा तरफ जो डार्क होगा वो फ्रीजिंग हो जाएगा, कोल्ड पार्ट रहेगा। टेम्परेचर भी जो है यहाँ पर सही नहीं रहेगा, इस वजह से यहाँ पर रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा अर्थ के ऊपर। इसी वजह से यदि अपन जिस तरीके से देखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर जो डायरेक्ट रे होती हैं वो इक्वेटर पर आती हैं, इक्वेटर के ऊपर आती हैं, और उसी से जो है हम डे और नाइट जो है हमारे इक्वल अपने को देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो समर सॉलिसिटेड हैं या फिर विंटर सॉलिसिटेड हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे अपनी इस क्लास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं समर सॉलिसिटेटेड। 21 जून जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है उसके ऊपर सन रेज बिल्कुल सीधी होती हैं, डायरेक्टली होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो होता है कि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर उस टाइम ज़्यादा हॉट होता है, हीट ज़्यादा होती है उस टाइम। समर सॉलिसिटेटेड 21 जून जो नॉर्थन हेमिस्फीयर के ऊपर सन रेज सीधी होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा हीट रिसीव करेगा। ये एरिया जो है
दूसरी तरफ जो पोल एरिया है वो कम हीट रिसीव करेगा उस टाइम जो है, क्योंकि सन की जो रेज है वो थोड़ी तिरछी हो जाएंगी उनके ऊपर, इस वजह से। और यहाँ पर जो है इसी वजह से आर्कटिक सर्कल के ऊपर जो है डे लाइट अबाउट 6 मंथ अपने को देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट कुछ इसी हिसाब से होती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है वो कुछ आपको झुकी हुई नज़र आती है, 66.5 इस तरीके से आपको झुकी हुई नज़र आती है। तो इसके कारण जो है जो अपना आर्कटिक सर्किल है उस पर कंटिन्यूसली डे लाइट जो अबाउट 6 मंथ। इसी तरीके से अपन जो है बात करते हैं सनलाइट, जो समर सीज़न है इक्वेटर से ऊपर की तरफ रहता है, इस वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहता है, इस वजह से यहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फीयर बिल्कुल सामने रहता है उस टाइम सन के, इस वजह से जो है यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है। और दूसरा जब हम बात करते हैं 21 जून की, तो ये लॉन्गेस्ट डे रहता है नॉर्थन हेमिस्फीयर का, और साउथन हेमिस्फीयर पे 21 जून जो है एक शॉर्टेज डे रहता है। अब हम बात करते हैं विंटर सॉलिसिटेटेड की। उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होने पर हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसमें आप हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।